बगदाद ज़माने कदीम का शहर, जहाँ की गलियाँ भूली बुसरी दास्तानों की तरह तंग और पेचीदा थीं। दो आदमी एक साथ बेमुश्किल गुजर सकते और इन दीवारों पर रात की ठंडक हमेशा ठहरी रहती। ये वो गलियां थीं जहां खजूर के दरख्तों का साया शाम होते ही गहरा हो जाता। हर मोड़ पर कोई ना कोई किस्सा पोशीदा था, कोई गरीब की आह, कोई अमीर की हंसी, और उन्हीं गलियों में एक ऐसा किस्सा सांस ले रहा था जो किसी ने न सुना था। यह किस्सा एक ऐसे ताजिर और एक ऐसे चोर का था जिनकी जिंदगी के रास्ते कभी न मिल सकते थे, मगर तकदीरें एक तारीख रात को एक दूसरे से टकरा गईं। ये कहानी सिर्फ दौलत के हुसूल की नहीं, न सिर्फ तौबा और गुनाह की थी। ये कहानी उस यकीन की थी कि इंसान की नीयत और उसका दिल अगर सच्चा हो जाए तो अल्लाह उसे एक और मौके जरूर देता है। दौलत का बोझ कितना ही भारी क्यों ना हो, तौबा का एक आंसू उसे हल्का कर देता है। यही वो सच था जो बगदाद की इन खामोश गलियों में पोशीदा था, और जो इस रात याकूब और नौमान की जिंदगी में एक नया बाब खोलेगा। बगदाद के बाजारों के कल्ब में, जहां सोना और चांदी धूप में चमकते थे, वहां एक नाम गूंजता था, याकूब। शहर का सबसे मशहूर और बदनाम कंजूस ताजिर, जिसकी दौलत की कोई हद न थी, मगर उसकी शहरत उसके सोने के ढेरों से कहीं ज्यादा इसकी कंजूसी से थी। इसके घर के इर्द-गिर्द एक ऐसा खामोश दबदबा था जहां परिंदे भी बैठने से पहले सोचते थे। वो कीमती कपड़ों, नायाब खुशबुओं और रेशमी कालीनों का कारोबार करता था, मगर उसके अपने कपड़े अक्सर पुराने और सादे होते। उसके घर में हर सिक्का इसकी जाती तजूरी की स्याह गहराइयों में कैद रहता था। वो अपने माल पर ऐसा पहरा देता था कि जैसे हर सिक्का इसकी रूह का हिस्सा हो। अगर कभी कोई मुलाजिम बुखार से कांपता हुआ दवा के पैसे मांगता तो उसका जवाब एक ही होता, तुम्हें काम के लिए रखा है, बीमारी के लिए नहीं। और जब कोई भौका फकीर इसके दरवाजे पर आता तो वो ऐसे डांटता जैसे वो कोई डाकू हो, ये खैरात का दरवाजा नहीं है, जाओ और अपने हाथ से कमाओ। बाजार में ताजिर सरगोशियां करते। याकूब का माल कभी कम नहीं होता, मगर उसके चेहरे पर कभी सुकून नहीं आता। एक दिन एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने, जो बाजार के करीब एक पेड़ के नीचे बैठा था, बुलंद आवाज में कहा, याकूब के माल में बरकत तो है, मगर सुकून का नाम वो निशान नहीं है। लोग उसकी बात पर हंस पड़े, क्योंकि वो याकूब की फितरत को जानते थे। उन्हें यकीन था कि वो शख्स जिसे दौलत की प्रस्तुश की आदत पड़ चुकी हो, वो कभी नहीं बदलेगा। उनके लिए याकूब हमेशा वही रहेगा, दौलत का मालिक मगर दिल का फकीर। इसी शानदार लेकिन सिंगदिल शहर के बाहरी किनारों पर, जहां गलियां तंग और तारीक थीं, कुछ ही मिट्टी के घर एक दूसरे से जड़े हुए थे, एक नौजवान चोर रहता था जिसका नाम नौमान था। वो अपनी नौयत का वाहिद था, दूसरे चोरों की तरह नहीं, जो शराब के नशे में धत रहते, झूठ बोलते और अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते थे। नौमान एक मुख्तलिफ सांचे में ढुला हुआ था। इसकी जिंदगी की तारीकी में भी एक अजीब सी पाकीज़गी थी। वो कभी किसी नशे में मुब्तला नहीं हुआ, उसके होंठों ने कभी झूठ को नहीं छुआ और उसके हाथों ने कभी किसी बेगुनाह को तकलीफ नहीं दी। जब शहर गहरी नींद सो जाता, सितारे आसमान पर झलमलाते और हर तरफ खामोशी का राज होता, तब नौमान अपनी रात की महम जोई पर निकलता। उसके कदम इतने हल्के होते थे जैसे हुआ चल रही हो, और उसकी नजरें अंधेरे में भी रास्ता तलाश कर लेती थीं। वो दौलतमंदों के घरों से माल चराता, लेकिन उसका मकसद खुद को अमीर बनाना नहीं था। फजर की पहली अजान से पहले वो खामोशी से चोरी शुदा माल शहर के गरीब तरीन बाशिंदों में बांट देता था। वो खानदान जिनके घरों में चौल्हा नहीं जलता था, वो बच्चे जो भूख से बलकते थे, और वो बूढ़े जिनके पास सहारा नहीं था। नौमान उनके लिए एक गैबी मददगार था। लोग उसे साया कहते थे, एक ऐसा साया जो सिर्फ इनके लिए जाहिर होता था, जिनके घरों में जिंदगी की रमक बुझने लगी थी। लेकिन इसके बावजूद कि नौमान के अमाल बज़ाहिर नेक थे, उसका दिल अपने किए पर करता रहता था। वो जानता था कि चोरी एक गुनाह है, चाहे उसकी नीयत कितनी ही अच्छी क्यों ना हो। हर रात अपनी चोरी की महम से वापस आकर वो तारीक कोठरी के एक कोने में बैठकर वजू करता। उसके आंसू इस पानी में शामिल हो जाते जो उसके हाथों और चेहरे को धोता था।
फिर वो 2 नफल अदा करता। उसकी रूह आजिज़ी से अपने रब के हुजूर झुक जाती और वो दुआ करता, या अल्लाह, मुझे ऐसा रिज़्क अता फरमा जो हलाल हो और इज्जत के साथ कमाया गया हो। मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा और मुझे सीधा रास्ता दिखा। उसकी रातें चोरी की तारीकी और तौबा की रोशनी के दरमियान गुजरती थीं। एक ऐसी जिंदगी जो एक दायमी तज़ाद का शिकार थी। एक तारीख रात जब शहर सो रहा था, नौमान दीवार फलांकर याकूब के घर में दाखिल हुआ। वो आहिस्ता आहिस्ता तजूरी की तरफ बढ़ा जब अचानक एक तेज आवाज ने उसे चौंका दिया। याकूब गुस्से से, कौन है वहां? क्या कर रहे हो मेरे घर में? याकूब मुशाल लिए खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। नौमान ने भागने की कोशिश की, मगर याकूब के नौकरों ने उसे पकड़ लिया। याकूब, तुम एक चोर हो। मैंने सुना था इस इलाके में चोरियां हो रही हैं। मुझे पता था कि एक दिन तुम मेरे घर भी आओगे। नौमान सिर झुकाकर, मैं सिर्फ इतना चाहता था कि किसी गरीब के घर का चूल्हा जल जाए, किसी बच्चे को खाना मिल जाए। मैं ना आपसे दुश्मनी रखता हूं और ना आपका माल लौटना चाहता हूं। याकूब खामोशी से उसे देखता रहा। उसने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा चोर नहीं देखा था। वो आहिस्ता से संदूक के करीब आया, उसे खोला और सखों से भरा एक थैला निकाला। याकूब, ये ले जा और सुन, कल दिन के वक्त मेरे पास आना। मेरे पास कुछ काम है, शायद तुम्हें दोबारा चोरी की जरूरत ना पड़े। नौमान पीछे हटते हुए, मैं ये कैसे ले लूं? मैं तो खुद लेने आया था, मगर अब जब आप अपनी मर्जी से दे रहे हैं तो मुझे डर लग रहा है कि ये कोई आजमाइश तो नहीं। हाँ, तुम मुझे अक्ल सिखाओगे, जिसने सारी जिंदगी दौलत को मुट्ठी में बंद रखा और आज वो अपनी मर्जी से किसी को कुछ दे रहा है, तो समझो मेरे दिल में भी कोई तब्दीली आ रही है। नौमान ने वो थैला लिया, याकूब को सलाम किया और दरवाजे की तरफ बढ़ा, मगर याकूब ने पीछे से पुकारा, नौमान, कल आना मत भूलना। मेरे पास तुम्हारे लिए सिर्फ दौलत नहीं, शायद कोई ऐसा राज भी हो जो तुम्हारी तकदीर बदल दे। अगली सुबह नौमान ने सारी दौलत गरीबों में तकसीम कर दी। उसके दिल में एक अजीब सुकून था। वो सीधा याकूब के घर जा पहुंचा। याकूब ने उसे देखते ही मुस्कुराकर कहा, आ गए नेक ज़मीर वाले चोर, आओ मेरे पास बैठो। याकूब ने एक पुराना संदूक नौमान की तरफ बढ़ाया। नौमान, इसमें मेरे वालिद के वक्तों की कुछ दस्तावेजात हैं और एक ऐसी चीज जो बरसों से मेरे दिल का बोझ बनी हुई है। मेरे बाप के साथ एक धोखा हुआ था। एक शख्स ने उसकी सादगी का फायदा उठाकर कुछ जमीनें हड़प ली थी। मैंने वो जमीनें वापस ले लें, मगर सारी उम्र उनका सौदा नहीं किया। मगर कल रात तुम्हें देखकर यूं लगा जैसे मेरे जमीर का दरवाजा किसी ने खटखटाया हो। मुझे अपने कारोबार के लिए एक ईमानदार आदमी चाहिए जो सिर्फ फायदा ना देखे। तुम मेरे साथ काम करोगे? याकूब साहब, मैं चोर हूं। मेरी अंगुलियों में अब भी रात की सियाही बाकी है। मैं ये जिम्मेदारी कैसे ले सकता हूं? अगर अल्लाह हर गुनहगार को वैसा ही छोड़ देता जैसा वो होता है, तो आज कोई वली ना होता, कोई तौबा ना करता। तुम बदले हो, यही काफी है। नौमान ने याकूब की बात मान ली, मगर उसे अंदाजा नहीं था कि ये नई राह कितनी कठिन है। बाजार के ताजिर जो कभी याकूब की तारीफें करते थे, अब नौमान को हकारत से देखते। एक दिन एक ताजिर ने तंजिया अंदाज में कहा, अब तो चोरों को भी दुकानें मिलने लगी हैं। नौमान खामोश रहा, मगर उसके दिल में एक चुभन सी उठी। फिर एक दिन याकूब का पुराना मुंशी, जिसे बेईमानी के इल्जाम में निकाला गया था, शहर के काजी के पास गया और झूठी गवाही दी कि नौमान ने याकूब की तजूरी से सोने के सुक्के चराए हैं। काजी का हुक्म आ चुका था कि नौमान को गिरफ्तार किया जाए। नौमान के पैरों तले से जमीन खसक गई। याकूब को खबर मिली तो वो गुस्से से लरस गया, मगर नौमान की आंखों में सुकून था। याकूब साहब, अगर आपको शक है तो मैं खुद अदालत में सच बता दूंगा, मगर एक बार मेरे साथ मस्जिद चलें, मेरे साथ खड़े हो जाएं। दोनों मस्जिद में दाखिल हुए। नौमान ने फौरी तौर पर दुआ की, या अल्लाह, मैंने अपनी नीयत बदली, अपने हाथों को तौबा से पाक किया। अगर ये आजमाइश तेरे हुक्म से है तो मुझे साबित कदम रख, और अगर किसी का जुल्म है तो मुझे हक के साथ सच्चा साबित कर दे। उसी लम्हे मस्जिद के दरवाजे पर एक नौजवान भागता हुआ आया। नौजवान हनपते हुए,
काजी साहब ने असल मुजरिम को पकड़ लिया है। पुराने मुंशी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से वही चाबी मिली है जो गुम हो गई थी। याकूब की आंखों में आंसू आ गए। उसने नौमान को गले लगा लिया। पूरा शहर हैरान था कि एक चोर जो रात की तारीकी में साया बनकर फिरता था, अब ईमानदारी का रोशन चिराग बन चुका था। वक्त गुजरता गया। नौमान का किरदार वक्त के साथ निखरता गया। याकूब ने दुकान की सारी जिम्मेदारियां उसे सौंप दें। बगदाद के वही ताजिर जो कभी नौमान को ताने देते थे, अब उससे मशूरा लेने लगे। नौमान हर दिन दुकान खोलने से पहले 2 नफल अदा करता और अल्लाह से दुआ करता। याकूब की सेहत कमजोर होने लगी। एक दिन उसने नौमान को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, जिस खजाने को मैं सारी जिंदगी तजूरी में कैद करता रहा, आज उसकी चाबियां उसके असल हकदार को दे रहा हूं। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान चाहे कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो, अगर वो सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह उसे इज्जत के ऐसे मकाम पर पहुंचा देता है जहां बड़े बड़े दौलत मंद भी नहीं पहुंच सकते। असली दौलत ना खजाने में है और न किसी तजूरी में, बल्कि इस दिल में है जो पाक हो और इस नीयत में है जो अल्लाह की रजा के लिए हो। अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।